अलैहि वबारक वसल्लम। मेरे आकाए नेमत दरिया रहमत आला हजरत एक बात इस शेर में फरमाते हैं, इनका वही हाल है, इसमें समझ लो। रदी अल्लाह ताला उफ़रे मुनकिर ये बढ़ा, उफ़रे मुनकिर ये बढ़ा, जोशे तासुब आखिर। सुभान कि भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। और कौन कहाँ गया? गया गया कि बिहार गया, कि बिहार गया, कि गया या यूपी गया। हमें तो ये बता गया रजा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। सुभान इल्लाहिल मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान। और ए नजदी अमेरिका के रियाल डॉलर पे पलने वाले हिंदुस्तान के गद्दारों, सुनो, पहचान लो, शेर हिंदुस्तान का लख्ते जिगर तुम्हारे सामने बैठा है। मजहर आला हजरत का गुलाम, मुशाहिदे मिल्लत का नाम लेवा बैठा है। ये औरतों वाली बातें कहीं और करना। देश के गद्दार डरते हैं पुलिस से, पाकिस्तानी चोर डरते हैं पुलिस से, पाकिस्तान से भीख मांगने वाले डरते हैं पुलिस से, पाकिस्तान के आतंकवादी डरते हैं पुलिस से। लेकिन तुम्हें पुलिस की डेफिनेशन नहीं मालूम। जो काम पुलिस करती है वो गुलाम ख्वाजा भी करता है, क्योंकि ये देश निजामुद्दीन का है, अवैसुद्दीन का नहीं है। ये देश अकबरुद्दीन के बाप का नहीं है। ये देश इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं है। ये देश असदुद्दीन का नहीं है। ये देश आजम खां का नहीं है। ये देश वहाबी अमेरिका के एजेंटों का नहीं है। ये देश मोइनुद्दीन का देश है। ये देश अलाउद्दीन का देश है। ये देश निजामुद्दीन का देश है। और मियाँ जो सेवा पुलिस करती है, जुज़ी तौर पे गुलाम ख्वाजा भी करता है, क्योंकि पुलिस से भी पाकिस्तानी डरता है और ख्वाजा के गुलाम से भी पाकिस्तानी डरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम गरीब नवाज, वहाबी आतंकवाद। ऐसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट मेरे पास रखा है। हम हिंदुस्तान में चूड़ियां पहन के नहीं चलते हैं। डरो तुम, क्योंकि तुम्हारे अब्बा दादा देश को बांट गए, हम क्यों डरे? न हमारे बाप ने पाकिस्तान को माना, न हमारे बड़े अब्बा ने माना, न हमारे जद्दे अमजद ने माना। तो मियाँ ये तो शुक्र अदा करो और एहसान मानो मजहर आला हजरत का, वरना तुम भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते होते। जी जी जी। हाँ, ये जो रहना नसीब हिंदुस्तान में हुआ सदका है पीलीभीत शरीफ वाले। सुभान। तो ख्वाजा वाला जब सच्चा है तो सुनो इसी हिंदुस्तान के पुलिस कमिश्नर का बयान। इसी हिंदुस्तान के आईबी इंटेलिजेंस का चीफ मुझे डायरेक्टली वो एक मैसेज भेजता है, भाई प्रूफ बात करता हूँ, भाई हवाला बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये देश इमरान खान के छक्कों से नहीं चलता है। ये देश हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। ये देश इलियास पादरी को जहेज में नहीं मिला है। ये बंबई किसी के बाप का नहीं है। ये बंबई मखदूम माहिम का करम है इस बंबई पे। और तुम्हें मालूम है, जब वहाबियों ने कहा दरगाह पे नहीं जाएंगे, जब नजदियों ने कहा दरगाह पे नहीं जाएंगे, तो मखदूम माहिम ने कहा तू नहीं आएगा, पुलिस वालों को बुलाएंगे। अबे तू नहीं आएगा तो हम कमिश्नर को बुलाएंगे। और आला हजरत पुकार उठे, सितम कोरी वहाबी राफजी की, सितम कोरी वहाबी राफजी की, के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, दुहाई या मुहैयती दुहाई, भला इस्लाम पर नाज़िल है या गौस। मियां तुम क्या बचाओगे इस देश को? बचाने वाले मैं खुले तौर पे मीडिया नोट करे, अरे मियां हमारी तस्वीर तो थाने में लगा दो, पाकिस्तानी भाग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तमन्ना है तो ले लो और दे दो।
रातों में नींद ना आए तो देख लेना, रिकॉर्ड करो एक एक जुमले को, मीडिया वाले हो कि आईबी वाले। इसी बंबई हिंदुस्तान के अंदर शेर हिंदुस्तान के दो गुलामों ने मौलाना शमाइल रज़ा या फकीर खादिम मुशाहिदे मिल्लत 2 साल काफिर नाइक के खिलाफ एहतजाज करने वाले कौन थे? इस गद्दार हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले कौन थे? यही मौलाना शमाइल रज़ा, मौलाना सज्जाद रज़ा से पूछो। कानपुर में जाके, लखनऊ में जाके गवर्नमेंट के लोगों से मिलके, गृह मंत्रालय को लेटर भेज के, आज भी डॉक्यूमेंटली बात कर रहा हूं, मेरे पास एक लेटर रखा है और ये कहा गया कि इसको रोको, ये देश का गद्दार है। पूना के स्टूडेंट, पूना के कॉलेज के लड़के, आज भी मैं बाई प्रूफ बाई नेम बता सकता हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा ईमान बचा, सदका है पीलीभीत वालों का, और हमारी जान बची, हम जेल में जाने से बचे, ये भी सदका पीलीभीत वाले का। लेकिन मियां इतना जरूर हिंदुस्तान की पुलिस से भी कहूंगा कि हशमती से हाथ मिलाओ, 2.5 दिन में पाकिस्तानियों से देश खाली कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे शेरे सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। एक नारा आज की तारीख में देना चाहूंगा, लगाते रहना। मैं कहूंगा ख्वाजा का नारा लगाएंगे, तुम कहोगे पाकिस्तानी भगाएंगे। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, पाकिस्तानी भगाएंगे। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, पाकिस्तानी भगाएंगे। हिंदुस्तान की मीडिया भी सुन ले, एलआईओ भी सुन ले। अभी चेन्नई, मद्रास, अभी इंटरनेशनल तौर पे जहां भी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैंने लोगों से यही कहा, अभी गृह मंत्रालय से तमाम लेटर वगैरह उनको जो भेजे, और हिंदुस्तान में हमने अभियान छेड़ दिया है कि हिंदुस्तान में किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ पर रहने नहीं देंगे, नहीं रहने देंगे बेशक। और बहुत जल्दी हमने जो चीजें गृह मंत्रालय को भेजी हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को, उन चीजों को लेके हम दिल्ली में अनकरीब, अभी तो हमने हिंदुस्तान का दौरा किया, साउथ का, चेन्नई का, तमिलनाडु का। और तुम क्या समझोगे यार, दरगाह पे जाने वाले पुलिस वाले हैं, दरगाह पे जाने वाले। इसी यूपी का आप स्टेटमेंट बंबई का देखो, मेरे पास रखा है, बंबई के लड़के पीलीभीत शरीफ गए थे, बात सुनते चलो। इसी हिंदुस्तान के अंदर आपको मालूम होगा, जब मोमरा के कुछ नौजवान लड़के आतंकवादियों में चले गए थे, तो दुहाई लेकर वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गए, पुलिस को दुहाई दी, पुलिस के पास गए, तो इसी हिंदुस्तान के एक पुलिस अधिकारी का बयान सुनो मेरी जबान से। उस पुलिस वाले ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता तुम अपने बच्चों को क्या तालीम देते हो। मैंने जो जांच की है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, मुझे तो ये मालूम हुआ तुम्हारे बच्चे कभी इंग्लैंड की तंजीम को फॉलो करते हैं, कभी जापान की तंजीम को फॉलो करते हैं, कभी काफिर नाइक को फॉलो करते हैं, कभी असदुद्दीन को फॉलो करते हैं, कभी अत्तार को फॉलो करते हैं, कभी पाकिस्तानी को फॉलो करते हैं। अरे तुम हिंदुस्तानी हो के इन गद्दारों के साथ जाते ही क्यों हो, जब हिंदुस्तान में ख्वाजा है, महबूब इलाही है, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी है, आला हजरत है, वारिसे पाक है। वो हिंदू अधिकारी कहता है अगर देश को और ईमान बचाना है तो वलियों के पीछे चलना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबी आतंकवाद, वहाबी आतंकवाद, पाकिस्तानी तंजीमी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी पॉलिसी क्लियर होती है वो मैदान में बोलता है। और सुन लीजिए कान खोल के, आप अच्छी तरह से बताना चाहता हूं, हमारी तमाम तहरीकात वो कानून शरीयत के अकॉर्डिंग होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती हैं। वो और लोग होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एक मेंटेलिटी बता दूं, यहाँ की जनता में अक्सरियत ऐसे लोग होते हैं जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए औरतों वाली लड़ाई लड़ते हैं, लॉजिकल बात नहीं करते हैं, सिस्टम से नहीं आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसी हिंदुस्तान के बंबई शहर के अंदर सबसे बड़ी शख्सियत कौन सी है जिसने आज से 20 साल पहले कहा था, अय बंबई के इमामों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो, अय बंबई के मौलवियों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो, अय ट्रस्टियों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो। लेकिन दाल लोटी के लिए, मुर्गा बोटी के लिए तुमने शेर हिंदुस्तान की ना सुनी, तो ना सुनी तो उनका क्या बिगाड़ा, तुम्हारा अंजाम मालूम है। तुम 20 साल से यही कहते रहे, खराबी क्या है, खराबी क्या है, खराबी क्या है, खराबी क्या है। अब जब जेल में तुम्हारे हाथ में रकाबी आई तो खराबी मालूम होगी। बहुत दिन तुम्हें वो दिन आने वाले हैं जो हम नहीं मियां, क्योंकि देश के लिए, ईमान के लिए हम न जेल से डरते हैं न बेल से डरते हैं, लेकिन हम ये कहते थे और कहते रहेंगे, हिंदुस्तान ख्वाजा का है, हम ख्वाजा के। नारे तकबीर, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, सुन्नियत का काम करेंगे।
लिहाजा मैं इतनी बात कहना चाहूंगा और आप कान खोल के सुन लीजिए अच्छी तरह से। अभी हिंदुस्तान का मेरा दौरा हुआ, यूपी गवर्नमेंट के कुछ IAS अधिकारियों ने मुझसे पूछा और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि साहब अलीगढ़ के लिए आप लोगों का क्या कहना है। हमने कहा जो बचे उनको भी जेल में डाल दो, जो भावड़े हैं उन बच्चे उनको भी जेल में डाल दो। हमारी पॉलिसी क्लियर है, हम ये नहीं करते हैं कि एकेडमी के नाम पे चंदे इकट्ठे करने के बाद भिंडी बाजार बंद कराएं कि दिल्ली बाजार बंद कराएं। हम तो जबान बंद करा देते हैं, ना उसमें बोलने की ताकत रहती ना सुनने की ताब रहती है, क्योंकि गुलाम उसके हैं, आशिक उसके हैं कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे या रसूल अल्लाह। फुसाहा अरब के बड़े बड़े, फुसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। बहरहाल हमारा सब्र भी इसलिए होता है कि अगर किसी को तौबा मिल जाए तो बहुत बड़ा सवाब है, हिदायत मिल जाए। हम कभी नफ्स को लेकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, शरीयत की रोशनी में लड़ते हैं। आज भी कोई तौबा करता है, किसी का मुरीद हो, छोटे का के बड़े का, लेकिन हम जब हक कबूल कर लेता है अपना भाई मानते हैं और हक के खिलाफ जाता है, अब्बा दादा का मुरीद हो, हिंदुस्तान और देश और ईमान के खिलाफ जाएगा, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब अलीगढ़ पे बात आती है तो आप एक तरफा क्यों बोलते हो? तब आपको अकलियत याद आती है, तब आप अकलियत का वजीफा रटते हो, तब आप अकलियत की बात करते हो। सुनो, अकलियत हो या अक्सरियत हो, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, आतंकवादी आतंकवादी है, दहशतगर्द है। हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान का नारा लगाना होगा, हिंदुस्तान में रहते हो तो औलिया का नारा लगाना होगा। अरे मियां आला हजरत ने या मुजद्दिद आजम ऐसे नहीं कह दिया कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। आज भी माहिम की दरगाह पे चले जाओ, तुमको मालूम है कि पुलिस वाले भी चादर लेकर जाते हैं, वहां पर अधिकारी भी चादर लेके जाता है, क्योंकि उनका भी ये मानना है जो ईमान वाला है, जो हुसैन वाला है, जो करबला वालों का गुलाम है, वो अपनों का भी वफादार है, देश का भी वफादार है, देश का ही मानने वाला है। मैं अभी साउथ के दौरे से आ रहा हूँ, सरकार सैयदना कादिर शाह वली की बारगाह में हाजिरी होती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना मूसा कादरी की बारगाह में हाजिरी होती है। चलो हिंदुस्तान की दरगाहों का दौरा करो, मेरा ये स्टेटमेंट याद रखो, हिंदुस्तान की सुन्नियत इन औलिया के सदका है जो बची हुई है, इन बुजुर्गों का सदका है जो बची हुई है। मैंने सैयदना कादिर शाह वली की बारगाह में हाजिरी होती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना मूसा कादरी की बारगाह में हाजिरी होती है। चलो हिंदुस्तान की दरगाहों का दौरा करो, मेरा ये स्टेटमेंट याद रखो, हिंदुस्तान की सुन्नियत इन औलिया के सदका है जो बची हुई है, इन बुजुर्गों का सदका है जो बची हुई है। मैं वहाँ पर पुलिस वाले भी चादर लेकर आ रहे हैं, अधिकारी भी चादर लेकर आ रहा है, डॉक्टर भी चादर लेकर आ रहा है, अपने भी चादर लेकर आ रहे हैं, भाई भी चादर लेकर आ रहे हैं। और उसके अलावा देखिए सरकार कादिर शाह वली की बारगाह में एक राजा मेरे सरकार की हयात ज़ाहिरी की बात है, इतना बीमार था, जहाँ गलत था, जिस तरह से लगा था, बीवी उसकी होती थी, औरत होती थी, दुआ के लिए लोग आते थे। हालात ये हुई, सरकार तशरीफ ले गए, हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, उसके बाद एक खतीब को सत्र भेजा, कबूतर मंगाया और उससे सूर्य निकाल दिया। आने वाहिद में दुआ फरमा दी सुभान अल्लाह, तो वो राजा दीवाना हो गया, मुस्लिम राजा नहीं हिंदू राजा। और उसके बाद मोहब्बत देखिए, तो हिंदू राजा ने हाथ में चले जाओ नागौर शरीफ और जाके देख लो, और वहां मालूम करो जाने के बाद बड़े नागौर शरीफ के अंदर